Hey guys, welcome back to my channel. This is काजल एंड मेरी लास्ट वीडियो में गाइस मैंने बात करी थी टीआर से रिलेटेड, जो बेसिकली एक ब्रीफिंग थी कि टीआर में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है, टीआर से लाइक वीज़ा क्या है बेसिकली। सो जिन लोगों ने वो नहीं देखी है, मैं ऊपर उसका लिंक अटैच कर दूँगी, प्लीज़ गो थ्रू। एंड सो गाइस, तभी आपको ये वाली वीडियो आप कनेक्ट कर पाओगे उस वीडियो से, अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी। सो गाइस, पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि टीआर वंस इन अ लाइफ होती है, कभी भी एक्सटेंड नहीं करवा सकते, सब कुछ नहीं हो सकते, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सो अभी तक ऐसा कुछ नहीं था, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट में कोई रूल नहीं था ऐसा। लेकिन कोविड के सिनेरियो में जो गवर्नमेंट ने अपनी जो टीआर की पहली फोरमोस्ट कंडीशन होती थी कि आप टीआर के लिए यू मस्ट हैव टू बी ऑन श्योर, कि आप ऑन श्योर ही होते हो तभी आप टीआर, ये वीज़ा ही तभी एप्लीकेबल है जब आप ऑन श्योर हो। लेकिन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इस पॉइंट को कंसीडर किया है ड्यू टू कोविड। बहुत सारे बच्चे होम कंट्रीज़ में फंसे हुए हैं, बहुत एक्सेप्शन थे। कुछ लोग जिनकी स्टडी नहीं कंप्लीट हुई थी, कुछ टीआर पे ब्रिजिंग पे गए थे और कोविड की वजह से लाइक फ़्लाइट्स बंद हो गई और इंटरनेशनल ट्रेवल नहीं रुक गया, तो उस वजह से वो निकल नहीं पाए। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इसमें बहुत बड़ी रियायत दी है कि जो पहली कंडीशन थी कि आप ऑन श्योर होने चाहिए, उसको माफ़ किया। लेकिन हर किसी के लिए नहीं है, सिर्फ उन्हीं केसेस में जो ड्यू टू कोविड अपनी कंट्री में स्टक हो गए हैं बच्चे, तो वो ऑफशोर टीआर भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ऑफशोर टीआर के साथ साथ एक और चीज़ जो ज़रूरी है, जैसे अपनी जो नॉर्मल टीआर की कंडीशन होती थी कि आप 16 मंथ्स ऑस्ट्रेलिया में होने चाहिए हो, तभी आप उस वीज़ा के लिए आप एलिजिबल होते हो। सो इसमें आप अगर आप पिछले 10 महीने से 11 महीने से, क्योंकि उसमें होता था बहुत ज़्यादा इन एंड आउट करते हो, तब भी आपकी क्योंकि स्टडी में भी ब्रेक आ रहा है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होते थे। लेकिन इस केस में आप बच्चे 11-11 12-12 महीने से इंडिया में फंसे हुए हैं, सो वो कंडीशन को भी वेव ऑफ किया है। सो आप तब भी टीआर अप्लाई कर सकते हो। जो मोस्टली ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो अभी 21 जनवरी 21 से एप्लीकेबल हो रही है, कि आप कुछ पर्टिकुलर कोड्स के लिए, पोस्ट कोड्स के लिए वो कंडीशन हुई है कि अगर आप उन पर्टिकुलर पोस्ट कोड्स में यू आर लिविंग इन, आप स्टडी कर रहे हो, आप काम कर रहे हो अपने 485 वीज़ा पे, तो आप अपनी टीआर 2 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हो, जो कभी नहीं हुआ टीआर कभी। जो मैंने क्लास बहुत एम्फेसाइज़ किया मैंने इस चीज़ को कि अभी टीआर एक्सटेंड नहीं हो सकती, बट अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने न्यूज़ निकाली है कि अगर आप कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी दी हैं उन्होंने स्टेट वाइज, क्वींसलैंड के अलग हैं, विक्टोरिया के अलग हैं, WA के, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अलग हैं। सो अगर उन पर्टिकुलर पोस्ट कोड्स के अंदर अगर आपने स्टडी करी, आपको कॉलेज पोस्ट कोड में आता है, आप 2 साल से वहाँ पे रह रहे हो, 2 साल से आप वहाँ पे काम कर रहे हो, सो ये आप अपनी टीआर को 2 साल एक्सटेंड कर सकते हो। कुछ पोस्ट कोड के लिए 2 साल और कुछ पोस्ट कोड के लिए 1 ईयर की कंडीशन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने दी है। लेकिन उसमें वो लोग इंक्लूड नहीं होते हैं जैसे सपोज़ जिन्होंने स्टडी तो 2 साल अपना नॉर्मल सिटी में करी, उसके बाद मूव हो गए हैं, तो आपके 485 वीज़ा पे, जब जैसे आपका इनिशियल वीज़ा जो 485 होगा जब से अप्लाई हो रहा है, उस टाइम पीरियड में आप उस पोस्ट कोड में होने चाहिए हो, तभी आप इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपनी टीआर को एक्सटेंड करा सकते हो। बट इसमें ये नहीं है कि अगर सपोज़ अब जैसे मैं नहीं आती हूँ ना, मेरा कॉलेज सिटी में था, तो ना मेरा कॉलेज रीजनल में आता है, मैं रहती भी सिटी के पास हूँ, तो ना मेरा घर रीजनल में आता है, तो सो मैं इस कंडीशन में अप्लाई नहीं कर सकती हूँ। लेकिन काफ़ी पोस्ट कोड्स उन्होंने ऐसे दिए हैं नॉर्थ साइड के जो आते हैं, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स रहते हैं, तो दे आर लकी। सो बट मेरा नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं उस पोस्ट कोड में नहीं रही और ना ही पढ़ी, तो लाइक उस वजह से आपको और बहुत अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। तो आपको ये नहीं है कि अगर आप अपनी सपोज़ मैं अगर अपनी टीआर अभी उस पोस्ट कोड के कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्सटेंड कर दूँ, तो मेरा जो बीच का टाइम जो मेरा टीआर का बचा हुआ है मेरा वेस्ट हो जाएगा। नहीं, आप हकदार हो अपने 2 साल इनको यूज़ करने के, उसके बाद ऑन द टॉप ऑफ ईयर 1 ईयर और 2 ईयर जो भी आपकी कंडीशन है, कि जिस भी कंडीशन के अकॉर्डिंग, जिस भी पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग अगर आपको ये फ़ायदा मिल रहा है। तो so guys, so all the best for those who are living in that postcode or who have studied in that postcode. So best of luck, and please don't forget to subscribe and like my channel. Thank you.